हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज श्री ईशोपनिषद के सत्र में। आज हम इम्पॉर्टेंट मंत्र सीखने जा रहे हैं, मंत्र 13 और 14, जिसमें संभूति और असंभूति का क्या परिणाम होता है और उसका ज्ञान किस प्रकार से हमको प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर दोनों मंत्र हैं, आज हम सीखेंगे। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रथा कस्य स्विद्धनं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री ईशोपनिषद के सत्र में। और जैसा कि हमारा पिछले सत्रों में विद्या और अविद्या की चर्चा चली थी, उसके 3 मुख्य मंत्र आते हैं, मंत्र 9, 10 और 11। तो जिस प्रकार मंत्र 9, 10 और 11 में विद्या के बारे में बताया गया था कि उसको फॉलो करने से परिणाम अंधकार में ही होता है, तो उसका संतुलन 11वें श्लोक में या 11वें मंत्र में बताया था कि किस प्रकार विद्या और अविद्या का संतुलन अत्यंत आवश्यक है, वरना वो दोनों ही घातक सिद्ध हो सकती हैं। ठीक उसी तरह मंत्र 12, 13 और 14 में संभूति और असंभूति के बारे में बताया गया है। संभूति मतलब भगवान और असंभूति मतलब भगवान के अलावा अन्य जीव, जैसे देवता या मनुष्यगण या अन्य देवलोक के अन्य निवासी, वो सब का ज्ञान वो असंभूति कहलाता है। तो उसको प्राप्त करने से क्या होता है, क्या परिणाम होता है, वो सब चर्चा चलेगी आज मंत्र 13 में। तो आइए शुरुआत करते हैं मंत्र 13 की। आइए हमारे साथ रिसाइट करिए। अन्यत एव आहु संभवात, अन्यत आहु असंभवात, इति शुशुषुम धीराणाम ये न तत् विचक्षिरे। बहुत सुंदर माता जी, इसका अनुवाद पढ़िए। कहा जाता है कि समस्त कर्मों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परमेश्वर सत्य नहीं है, जो परम सत्य नहीं है, उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह उन सब धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर कितना क्लियरली बताया गया है कि परमेश्वर की पूजा करने का एक फल होता है और जो परमेश्वर नहीं है यानी अन्य किसी की पूजा करने का फल दूसरा होता है। और ऐसा किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं कहा है, धीर पुरुष ने कहा है। धीर वो जो मुनिगण हैं, जो महात्मा जन हैं,
जो शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन करते हैं, उन्होंने ऐसा बताया है। और सेम इस तरह का हमने मंत्र देखा था 10वां, अन्यत एव आहु विद्यया अन्यत आहु अविद्यया इति शुश्रूषुम धीराणाम ये न तत् विचक्षरे। सेम जैसे विद्या और अविद्या का बताया था, वैसा ही यहाँ पर भगवान के बारे में और जो परम ईश्वर नहीं है यानी अन्य लोग, उनकी पूजा के बारे में वर्णन किया गया है। तो आइए समझते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने और बाकी आचार्यों ने टीका में कैसे समझाया है। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए धीर पुरुष का क्या मतलब है। धीर पुरुष का अर्थ है प्रामाणिक आचार्य, जो गुरु परंपरा की पद्धति को पालन करते हैं, जो गुरु परंपरा में आ रहे हैं, जिन्होंने ये दिव्य ज्ञान अपने गुरुओं से सुना, उन्होंने अपने गुरुओं से सुना। और इस तरह से ये परंपरा चल के कहाँ से शुरुआत हो रही है? भगवान श्री कृष्ण से। तो ऐसे परंपरा में जो गुरु आते हैं उनको प्रामाणिक गुरु कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति ऐसे प्रामाणिक गुरु से ज्ञान ग्रहण करता है तब वो ज्ञान सही होता है, उचित होता है, वो गलत कभी भी नहीं होता है। जैसे कि भगवद गीता में भगवान बताते हैं 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में, यान्ति देवव्रतान् देवान् पितरन् यन्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम। अर्थात जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक को जाता है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के पास जाता है, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है। तो ये स्पष्ट रूप से बताया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, और वही ज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा हम तक पहुंचता है। तब जो ये ज्ञान इसको मान लेता है वो ही सही वास्तविक ज्ञान का ग्रहण कर पाता है, वरना नहीं कर पाता। जैसे कहा गया है कि विभिन्न पूजाओं के विभिन्न विभिन्न फल होते हैं। यदि कोई सूर्यदेव और चंद्रदेव की उपासना करेगा तो उनके ग्रहों को जाएगा, और किसी अन्य व्यक्ति की पूजा करेगा तो उस व्यक्ति के लोक चला जाएगा। भगवान के किसी वैकुंठ के जो विभिन्न रूप हैं उनकी पूजा करेगा तो वो वैकुंठ लोक को चला जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो जिसकी पूजा करेगा वहीं पर जाएगा। लेकिन जो इस वैदिक ज्ञान नहीं सीखते हैं वो अपने ही मेंटल स्पेक्यूलेशन से विभिन्न बातों को घड़ते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो यहीं इसी ग्रह में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि वो अपना स्वामित्व, वो अपना आधिपत्य दिखाना चाहते हैं कि आई एम द कंट्रोलर, मैं जो चाहूँगा वो होगा। तो ऐसा करने के कारण होता यह है कि वो इसी लोक में बने रहते हैं, उनकी कभी भी उन्नति नहीं होती, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। यहाँ पर कह सकते हैं कि सद्गति हो रही है कि एक लोक से या एक योनि से वो उच्च योनि की तरफ बढ़ रहे हैं। मनुष्य योनि भी 4 लाख होती हैं, तो उसमें भी मनुष्य योनि की और अच्छी मनुष्य योनि में आ रहे हैं, लेकिन वो ले दे के यहीं पर फंसे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को कहा गया है मूर्ख, और उनके सिद्धांतों को कहा गया है मूर्खतापूर्ण सिद्धांत, जो ये स्वयं निर्मित गुरु बनाते हैं। और वो क्या कहते हैं कि किसी की भी पूजा कर लो, आपको लक्ष्य तो एक ही प्राप्त होगा। क्या ऐसा कभी संभव है? आप खुद सोच कर देखिए। यदि आपको मुंबई से दिल्ली जाना है या मुंबई से कलकत्ता जाना है तो आपको कलकत्ता की टिकट लेंगे तो आप कलकत्ता पहुंचेंगे, दिल्ली की टिकट लेंगे तो आप दिल्ली पहुंचेंगे, बेंगलोर की टिकट लेंगे तो आप बेंगलोर पहुंचेंगे। ऐसा तो नहीं कि आपने दिल्ली की टिकट ली और आप मायापुर पहुंच गए, नहीं ना। उसके लिए आपको कलकत्ता की टिकट लेनी होगी, और कलकत्ता की टिकट से फिर आगे आपको टैक्सी करके या जो भी आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है उससे आप मायापुर पहुंच सकते हैं, राधा माधव के दर्शन कर सकते हैं। तो जिस प्रकार जहाँ कहीं हमको जाना होता है उसका मार्ग निश्चित है, उस लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग निश्चित है। आप किसी भी मार्ग से नहीं जा सकते, किसी भी रूट से जा सकते हैं। आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप एयरप्लेन से जा सकते हैं, आप बाई रोड जा सकते हैं, लेकिन एक रास्ता तो है ना, वो तो पर्टिकुलर है। वो उसी रास्ते, उसी दिशा में आपको बढ़ना होगा। भले ही आप जल से जाएं, चाहे थल से जाएं, आकाश से जाएं, वो चीज़ अलग है।
तो यहाँ पर जो स्वयं निर्मित गुरु हैं वो यहाँ पर उनका जो मंतव्य है वो थोड़ा अलग हो जाता है। वो अपनी बात को साबित करने के लिए इस बात को कहते हैं कि नहीं, आप कुछ भी प्रोसेस करिए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। चाहे आप किसी भी देवता की पूजा करो, देवता की पूजा भी तो भगवान की ही पूजा है। साथ में वो शास्त्रों से कोट भी कर देते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं बताते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय में कि जो देवताओं की पूजा कर रहा है वो वास्तव में मेरी पूजा कर रहा है। वो अपरोक्ष रूप से कर रहा होता है, इनडायरेक्ट वे में कर रहा होता है, लेकिन कर रहा होता है वो त्रुटिपूर्ण। तो वो त्रुटिपूर्ण पूजा कर रहा है तो भी मेरे पास ही तो पहुँचेगा, मगर ऐसा नहीं है। तो जहाँ जिस गंतव्य पर आपको पहुँचना है, आपको उसी का मार्ग अपनाना होता है। इसीलिए बार बार यहाँ पर एक ही बात पर श्री ईशोपनिषद में बल दिया गया है, जोर दिया गया है कि हमें भगवान की प्राप्ति के लिए भगवत मार्ग पर चलना चाहिए। वो भगवत मार्ग जो शास्त्रों में इंगित किया गया है, जो गुरु परंपरा के द्वारा हमें गुरुओं द्वारा सिखाया जा रहा है, केवल वही मार्ग आपको सही रास्ते पर आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जा सकता है। बाकी मार्ग आपको विचलित कर देंगे। और इसी बात की पुष्टि भगवान श्री कृष्ण करते हैं भगवत गीता के 4थे अध्याय में। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदुः से काले नेह महता योगो नष्टः परंतपः, कि बहुत समय बीतने पर ये जो परंपरा है वो नष्ट हो गई। तो परंपरा नष्ट हो गई तो ज्ञान भी नष्ट हो गया। इसीलिए मैं तुमको वापस अर्जुन ये मैं ज्ञान बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे सखा हो और तुम मेरे प्रिय मित्र हो। भगवान भी ऐसे ही किसी को ज्ञान नहीं बांट देते हैं। भगवत ज्ञान जानने के लिए सबसे पहले हमें भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के प्रति मित्रता का, भक्ति का भाव होना चाहिए, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। और वो किस प्रकार, जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सुना, उस मित्रवत भाव से, उस शिष्यत्व को ग्रहण करते हुए। तो जब व्यक्ति ऐसे सुनता है भगवत गीता के श्लोकों को, श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को, तभी वो सही रूप से समझ सकता है, वो उसका भटकाव नहीं होता। अन्यथा क्या होता है, भगवत गीता में फिर आगे पुष्टि की गई है, जैसे जैसे जिस जिसकी श्रद्धा होती है वैसी वैसी उसकी श्रद्धा मैं वहीं पर फिक्स कर देता हूँ, और उस श्रद्धा के अनुसार वो विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। ये पिछले सत्र में भी इसकी चर्चा की गई थी, तो अभी यहाँ पर वो वापस से नहीं कर रहे हैं। और साथ में ये बताया जाता है भगवत गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। भगवान बार बार इस बात को विभिन्न रूपों से कह रहे हैं, और 18वें अध्याय में पूरा निश्चित करके बता दिया कि आपको मेरे पास आना है तो सभी अपने धर्मों का त्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ। मुझ पे अटूट श्रद्धा जब तुम रखोगे तभी तुम विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों के फलों से शुद्ध हो सकोगे, वरना आप अपने सो कॉल्ड धार्मिक कार्यों में लगे रहोगे, है ना। पिछले सत्र में डिस्कस किया था ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चीज़ें होती हैं पुरुषार्थ की। तो व्यक्ति क्या करता है, काम और अर्थ का उपार्जन करने में ही लगा रहता है, काम की तृप्ति के लिए और अर्थ का उपार्जन के लिए। और कभी कभी जो थोड़े बड़े चढ़े ज्ञानी हैं वो धर्म को भी इसी डायरेक्शन में ले आते हैं, लेकिन वो मोक्ष कभी भी प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। इसी कारण भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। आपकी जो भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, अर्थ उपार्जन की इच्छा है, धर्म से बहुत नाम यश धन कमाने की इच्छा है, वो सब को छोड़ दो, मात्र मेरी शरण ले लो। तो तुच्छ पूजा विधियों की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम उन सब से बच जाते हो तो भ्रम जो है, जिसके कारण हम विचलित हो जाते हैं, वो भ्रम हमारा खत्म हो जाता है। हम भ्रमित नहीं होते और हम सीधे भगवान की तरफ एकनिष्ठ होकर भक्ति करते हैं। तो उस भगवान की भक्ति से संभवात यानी भगवान की पूजा करने से, परम कारण की पूजा करने से हम सही मार्ग पर पहुंच जाते हैं, जो है आत्म साक्षात्कार का मार्ग। फिर इसी बात की पुष्टि भगवत गीता के 10वें अध्याय में की है कि क्यों व्यक्ति बार बार विचलित होता है। ये ज्ञान उसको बताया जा रहा है कि प्रमाणिक गुरु से सुनो, विभिन्न प्रकार के कोड दिए जा रहे हैं,
फिर भी बार बार विचलित होता है। वो ऐसा भगवान स्वयं बता रहे हैं कि सभी चीज़ों की उत्पत्ति तो मुझसे हुई है, तो वो मेरा ओरिजिनलिटी जानते ही नहीं। वो केवल उत्पन्न हुए हैं तो वो समझते हैं कि हम ही हैं, प्रथम हम ही हैं। जैसे ब्रह्मा जी को भी कहते हैं भगवान, अहम सर्वस्य प्रभुो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभुओ, मुझसे ही ये आध्यात्मिक जगत, मुझसे ही ये भौतिक जगत, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। जो कम बुद्धिमान है वो इस बात को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो मेरी भक्ति नहीं करते। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा, बुधा माने बुद्धिमान, हाँ, बुधा भाव समन्विता, वो मेरी पूरी तरह से हृदय से पूजा करते हैं। तो वो इसलिए बाकी व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं कर पाते क्योंकि वो उनके ओरिजिन को ही नहीं जानते। भगवान से ही ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी सभी की उत्पत्ति हुई है। गोपाल तापनी उपनिषद में भी इसका वर्णन आता है, पुष्टि मिलती है कि जब भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए तब सबसे पहले उन्होंने ही उनकी उत्पत्ति करी, ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी इसकी उत्पत्ति से पहले जो विद्यमान था वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही थे और कोई नहीं था। ये भगवान स्वयं बताते हैं गोपाल तापनी उपनिषद में। और फिर आगे उसका वर्णन आता है नारायण उपनिषद में कि नारायण जो स्वयं कृष्ण हैं, कृष्ण और नारायण अलग नहीं है, चाहे उन्हें कृष्ण कहिए, चाहे उन्हें विष्णु कहिए, चाहे उन्हें नारायण करिए। विष्णु को थोड़ा सा अभी जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश या शिव, तीन बातें बोली ना, तीन ये व्यक्ति बोले, तो वहाँ जो विष्णु की बात हो रही है वो अलग विष्णु की बात हो रही है। वहाँ क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु, उन तीनों का वर्णन आता है। लेकिन जो मुख्य हैं वो विष्णु हैं, भगवान श्री कृष्ण ही, जो उनको नारायण कहा जाता है। तो नारायण उपनिषद में भी वर्णन आता है कि सभी की उत्पत्ति मेरे से हुई है। कैसे? नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायण से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। नारायणाद प्रजापति प्रजायते, नारायण से ही सभी प्रजापतियों की उत्पत्ति होती है। नारायणाद इंद्रो जायते, नारायण से ही इंद्र की उत्पत्ति होती है। नारायणाद अष्टो वसवो जायन्ते, 8 वसुओं की भी उत्पत्ति भगवान नारायण से ही होती है। नारायणाद एकादश रुद्रा जायते, एकादश मतलब 11 रुद्र हैं, शिव जी के 11 अवतार हैं, वो सब की उत्पत्ति नारायण से ही उत्पत्ति होती है। और नारायणाद द्वादश आदित्य, 12 आदित्य हैं, उन सभी की उत्पत्ति भगवान नारायण से ही होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि नारायण ही सर्वे सर्वा हैं, उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न होता है। यहाँ तक कि आगे वर्णन आता है नारायण उपनिषद के 4थे मंत्र में, ब्रह्मणो देव की पुत्रहा, कि ब्रह्म जो परम ईश्वर हैं, ब्रह्म जो हैं वो और कोई नहीं है, वो देव की पुत्र श्री कृष्ण ही हैं। यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया कि नारायण से ही सभी कुछ निकलता है, वो ही सर्वोपरि कारण हैं, वो ही समस्त कारणों के कारण हैं। अथर्ववेद का हिस्सा जो कहलाता है महाउपनिषद, महाउपनिषद में भी वापस इस बात की पुष्टि होती है। एको वै नारायण आसीन, न ब्रह्मा न ईशानो न आपो न अग्नि न समो न इमे द्वावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्यः। मतलब जब ना तो ब्रह्मा थे, न शिव थे, न अग्नि, न जल, न तारे, न सूर्य, न चंद्रमा, तब प्रारंभ में केवल और केवल नारायण ही थे। तो भगवान कभी अकेले नहीं रहते। भगवान के जहाँ इच्छा होती है वहाँ वो वैसे ही सृष्टि उत्पन्न कर लेते हैं। इसी बात की पुष्टि फिर मोक्ष धर्म में भी मिलती है। मोक्ष धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मेरे से ही प्रजापतियों की और रुद्रों की
सृष्टि हुई है, जैसे अभी नारायण उपनिषद का हमने वर्णन किया। फिर आगे उसी चीज़ की पुष्टि हो रही है वराह पुराण में भी। वराह पुराण में भी कहा गया है कि नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और उन्हीं से चतुर्मुख ब्रह्मा, उन्हीं से रुद्र, उन्हीं से शिव जी सब प्रकट हुए। तो इस प्रकार विभिन्न विभिन्न उपनिषदों में, शास्त्रों में एक ही बात का वर्णन किया गया है। तो वो सब यही बता रहे हैं कि भगवान नारायण, भगवान कृष्ण ही मूल स्वरूप हैं और कोई नहीं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करके भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहला उत्पत्ति ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए, उन्होंने भी सबसे पहली प्रेयर में क्या गाया? ब्रह्मा जी की सबसे पहली प्रेयर आती है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। कि वो ईश्वर, वो परम, वो सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण ही है। वो ही सभी कारणों के कारण हैं, उनके अलावा और कोई कारण नहीं है। वो अनादि, उनका ना तो कोई आदि है, मतलब ना तो उनकी कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। वो ही शुरुआत से लेके आखिर तक हैं। तो जो इस बात को नहीं मानते वो समझ सकते हैं हम कि वो कितने मूर्ख होंगे। और जो व्यक्ति इसको समझ सकता है वो, उसको कहा जाता है बुधा, यानी वास्तविक विद्वान। और ऐसे विद्वान भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तो आप सभी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, आप सभी विद्वान हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा हैं। और जब किसी की ऐसी निष्ठा स्थापित हो जाती है, तब मनुष्य उस आचार्य से जो अविचल हैं, जो गुरु परंपरा में हैं, उनसे श्रद्धा पूर्वक भगवान की लीलाओं का, उनके गुणों का श्रवण करता है। और जब व्यक्ति श्रद्धा से श्रवण करता है तो वो भगवान को और ज़्यादा से ज़्यादा जानता चला जाता है। उसके 8 स्टेप हैं जो आगे लास्ट में आएगा, वहाँ पर वर्णन करेंगे। जब व्यक्ति भगवान को जानना शुरू कर देता है तो किस प्रकार वो संपूर्ण जान सकता है। लेकिन जो अश्रद्धालु व्यक्ति हैं वो नहीं जान पाते। उनको शब्द आया है भगवद गीता में, मूढ़ा अब जानन्ति माम मूढ़ा। वो मूढ़ लोग हैं, वो मूर्ख हैं, वो गधे के समान हैं, नहीं समझते। मानुषिम तनुम आश्रिता, कि मैंने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, वो ऐसा समझ के मेरा उपहास करते हैं, वो वास्तव में मूर्ख हैं। तो यदि कोई व्यक्ति धीर मनुष्य से ऐसा वैदिक ज्ञान को ग्रहण करता है तो वो कभी भी ऐसे मूढ़ व्यक्तियों की बातों से विचलित नहीं होता और वो ज्ञान को प्राप्त करता है। फिर वेदांत सूत्र में जो संभूत का वर्णन किया गया है, यहाँ पे 2 शब्द आए हैं ना इस वाले मंत्र में, संभूति और असंभूति। तो संभूति मतलब भगवान, भगवान जो पालन के, सृष्टि के और संहार के, तीनों के करता हैं। वही पालन करता है, वही सृष्टि करता है, वही संहार करता है। तो वो सभी का स्रोत होने के कारण सभी कुछ उनसे ही उत्पन्न हो रहा है। और ये वेदांत सूत्र में या श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक में ही आता है, जन्मादियस्य यतः अन्वयाद इतरतस्य आर्थेषु अभिज्ञः स्वराट। भगवान क्या है? वो स्वराट हैं, वो स्वतंत्र हैं। उनके जन्म आदि को कोई नहीं जान सकता, वो किसी भी रूप में नहीं जाने जा सकते। वो केवल श्रद्धा और शरणागत होके ही जाने जा सकते हैं। तो जो भगवान को पूर्णतया जानता है वही अभिज्ञ कहलाता है, वही पूर्णतया चेतन है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भी इसकी पुष्टि आती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। कि भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन
ये जो मेरे उत्पन्न किए हुए हैं वो भी मुझको, मेरी इस क्वालिटी को पूरी तरह से नहीं जानते, जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, कि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, भूत का भी और भविष्य का भी और वर्तमान में जो चल रहा है। ब्रह्मा जी और रुद्र जो शिव जी हैं वो भगवान को जानते हैं, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। तो उन तथाकथित गुरुओं का क्या कहा जाए, जो अपने आप गुरु बन बैठे हैं, बिना किसी गुरु परंपरा को फॉलो करे वे गुरु बन बैठे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति उन गुरुओं को प्रसन्न करना चाहे, उनकी बात सुने, तो वो उचित नहीं है। ऐसे गुरुओं का प्रयास क्या होता है, जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा होता है, तो वो नहीं सिखाते। वो क्या सिखाते हैं कि आप एक एक पत्ती को पानी डालो, आप इस देवता की पूजा करो, आपको ये समस्या है तो आप उस देवता की पूजा करो, आपको ये समस्या है तो उसका समाधान ये है, आप ये करो। तो विभिन्न विभिन्न समाधानों के साथ वो विभिन्न बातें बताते हैं तथाकथित गुरु। लेकिन वास्तविक गुरु वही है जो मुख्य बात बताएं, क्या कि आप भगवान को शरण लेके देखो। पेड़ की जड़ में पानी डालो ना, पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा, कि पत्ती को लेके क्या सींच रहे हो। तो उसी तरह जो हमें सही ज्ञान दे, जो हमें सिखाए कि कौन मूल है भगवान में, कौन मुख्य है, किसकी पूजा करने से सभी की पूजा हो जाती है, सभी तृप्त हो जाते हैं, वो हैं भगवान श्री कृष्ण। चाहे उनको नारायण कहें, चाहे उनको श्री कृष्ण कहें, तो उनकी पूजा करने से सभी हमारे अभाव खत्म हो जाते हैं। वो श्रद्धा, वो भक्ति का भाव हमारे अंदर होता है, तभी हम वो कर पाते हैं। श्री ईशोपनिषद हमें साथ में ये शिक्षा देती है कि शारीरिक सेवा करके यदि हम समझें कि हम ये पूरे समाज की सेवा कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। यानी कि पेड़ की हर पत्ती को, हर डाली को, हर फूल को, हर फल को हम वाटर स्प्रिंकल करके हम उसको हेल्दी बना सकेंगे और अच्छा उसको फ्लरिश कर सकेंगे। वही बात यहाँ पर श्री ईशोपनिषद बता रही है कि शारीरिक सेवा करके मानव समाज की सेवा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर कम महत्वपूर्ण है, आत्मा अधिक महत्वपूर्ण है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। वही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरे योनि में जाती रहती है। तो क्या है इम्पोर्टेंट, आत्मा हुई कि शरीर? आपने आज कुछ ड्रेस पहना है, वो कल को रंग उसका उड़ गया, वो घिस गया, फट गया, तो आप उसको चेंज करके नया वस्त्र पहनेंगे ना, या आप उसी पुराने वस्त्र पे चिपके रहेंगे कि नहीं मेरे लिए तो यही अच्छा है, मैं यही पहनूंगा? नहीं करते ना, आप उसको चेंज कर लेते हैं। उसी तरह यदि हम खाली शरीर की ही देखभाल करते रहें, आत्मा का पोषण ना करें, तो वो उसी प्रकार होगा कि हम जीर्ण शीर्ण वस्त्र पर चिपके हुए हैं। तो इसीलिए हमें शारीरिक सेवा, मानव समाज की सेवा उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि करें ना, उतना ही करें जितना आवश्यक है। एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद के पास एक धनी व्यक्ति आया। धनी व्यक्ति इतना धनी था जैसे इंडिया में टाटा, बिरला, बहुत नामी, हाँ, और बहुत पैसे वाला। श्रील प्रभुपाद ने उसको कहा कि आपके पास बहुत धन है, आप माधव सेवा में लगाइए। वो व्यक्ति कहने लगा कि माधव सेवा अच्छी है कि मानव सेवा अच्छी है? कितना लोगों की मदद करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है स्वामी जी। माधव सेवा करके क्या होगा? श्रील प्रभुपाद ने समझाया कि आपका विचार उत्तम है, आप ऐसा करो, आप मानव सेवा करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एक काम करो ना, आप किसी एक मानव की सेवा क्यों करो, आप जितने भी गरीब हैं सभी की सेवा करो। तो उसको प्रोजेक्ट वर्क मिल गया। अभी उस व्यक्ति ने क्या किया, जितने भी गरीब व्यक्ति थे सबका नंबर उसने कलेक्ट किया, कितने टोटल गरीब व्यक्ति हैं और उसके पास कितना एम्पल अमाउंट ऑफ मनी था, उसके साथ उसको कंपेयर किया, डिवाइड किया कि हर व्यक्ति के पास यदि मैं सबकी मदद करूं, पूर्ण मानव समाज की, तो कितना धन जाएगा। तो उसके पास तो डॉलर में थे, लाखों डॉलर।
तो जब उसने कैलकुलेट किया तो एक व्यक्ति के हिस्से में केवल 20 सेंट आया। 20 सेंट होता है $1 का भी छोटा सा हिस्सा। $1 में सपोज 70 रुपीज़ समथिंग होते हैं, यानी हम रुपीज़ से 20 पैसे। यस, तो थैंक यू माता जी। तो एक व्यक्ति के हिस्से में कुल 20 पैसे आए। तो आप समझ के देखिए कि यदि हम मानव सेवा में लग जाएंगे तो हम सबको प्रसन्न नहीं कर सकते, कोई भी सबको प्रसन्न नहीं कर सकता। तो श्रील प्रभुपाद ने उसको आगे वही समझाया कि आप यदि मानव सेवा में लगे रहोगे तो मानव सेवा सभी मानवों को तुष्ट नहीं कर सकती। आप अच्छा है माधव सेवा करो, माधव सेवा करोगे तो सभी प्रसन्न हो जाएंगे। आप सभी को प्रसाद खिलाओ, फिर उनकी चेतना बदलेगी, वो अपनी गरीबी की स्थिति से ऊपर उठेंगे ना, उनकी चेतना उन्नत हो जाएगी, तो वो भक्ति में लगेंगे, वो अपने इस दरिद्रता से बाहर निकलेंगे। वरना क्या होगा, आपने उनकी मदद कर दी, उन्होंने खाया पिया और फिर उनकी स्थिति वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो मानव सेवा करना एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है, माधव सेवा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो कहा जा रहा है उसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमें मानव सेवा या परोपकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें करना चाहिए, लेकिन उचित मात्रा में, जितना आवश्यक लगे उतना। ये नहीं कि हम मानव सेवा बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे कुछ व्यक्तियों को बोला जाता है कि आप डोनेशन दीजिए सेवा के लिए, तो वो बहस करने लगते हैं कि हम आपको क्यों डोनेशन दें, हम जाके हॉस्पिटल्स में देंगे, हम जाके किसी एजुकेशन सिस्टम में देंगे, किसी इंस्टीट्यूट में देंगे, आपको क्यों दें? चैरिटी करेंगे विभिन्न प्रकार से। तो ये सब उन्हीं के लिए है। ठीक है, आपको करना है वो करिए, लेकिन भगवान की सेवा भी करिए, क्योंकि भगवान की सेवा इम्पॉर्टेंट है। वो सब जो आप करना चाह रहे हैं वो वहीं रह जाएगा, उसका फल है क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशंति। वो उस सब सेवाओं को करके आपको केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, और पुण्य का एक टाइम होता है, जो पुण्य खत्म हो जाता है तो फिर वापस आपको जन्म लेना पड़ता है। जबकि माधव सेवा जो करते हैं, मतलब भगवान की सेवा जो करते हैं, तो वो परमानेंट रहती है, वो उसका कभी ह्रास नहीं होता। भगवद गीता में इसकी पुष्टि आती है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़े से बड़े कष्ट से, दुख से, जन्म मृत्यु से भगवान की सेवा यदि कोई थोड़ी सी भी करता है तो उससे वो बच जाता है, उस कष्ट से बच जाता है। इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट है। फिर इस पैराग्राफ के लास्ट में बताया गया है, मानवता की वास्तविक सेवा तो तब होती है जब मनुष्य पूर्ण प्रेम तथा शक्ति के साथ परमेश्वर की शरण ग्रहण करने और पूजा करने की शिक्षा देता है। और यही इस श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र का उपदेश है कि हमें पूरी तरह से भगवान को शरणागत होकर पूर्ण शक्ति और पूर्ण प्रेम भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। और मानव की जो सेवा कर रहे हैं वो इस प्रकार करनी चाहिए, वो भगवान के अंश हैं, तो उनको भी हमें ध्यान रखना है। आपकी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को पूरा करना है, ना कि उनके प्रति समर्पित होकर भगवान को अवॉइड कर देना है। इस बात का विशेष बल दिया गया है इस मंत्र में, श्री ईशोपनिषद में। फिर चाहे तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। अशांति के इस युग में अशांति के इस युग में परमेश्वर की पूजा करने की सरल विधि है उनके महान कार्यकलापों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना। किंतु मानसिक तर्कवादी सोचते हैं कि भगवान के कार्यकलाप काल्पनिक है, अतएव वे उन्हें सुनने से कतराते हैं। और निर्दोष जनता का ध्यान मोड़ने के लिए निरंतर वाग्वाद का आविष्कार करते हैं। भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करने के बजाय ऐसे ढोंगी गुरु अपने अनुयायियों को उनका गुणगान करने के लिए फुसलाकर खुद का विज्ञापन कराते हैं। आधुनिक युग में ऐसे पाखंडियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए
जो समस्या बन गई है कि वे जनता को इन पाखंडियों तथा धर्म अवतारों के अपवित्र प्रचार से किस प्रकार बचाए। थैंक यू माता जी। नहीं बस थैंक यू। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि मानसिक तर्कवादी वो इस प्रकार कल्पना करते रहते हैं और अपना जो उनका एलोक्वेंसी ऑफ स्पीच होती है, बोलने की जो कला होती है, उसके द्वारा लोगों को विभिन्न रूप से आकर्षित करके उनको बरगलाते रहते हैं और बताते हैं कि भगवान का श्रवण कीर्तन करने से क्या होगा, हमें सुनो, हमारी विभिन्न बातों को सुनो। तो इस प्रकार से वो पाखंडी छद्म अवतार लेके कुछ कुछ बताते रहते हैं जो मानव समाज को भ्रमित करते रहते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि आती है, शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तः स्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। कि जो व्यक्ति भगवान के कार्यकलापों को सुनता है ध्यान से, तो भगवान का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और भगवान उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं कि किस प्रकार तुम मुझ तक आ सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट है भगवान के बारे में श्रवण करना। यही इससे संबंधित बात सेम भगवद गीता के 10वें अध्याय में भी आती है, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामो उपयान्ति ते तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। जो हमेशा मेरा भजन करते रहते हैं, मैं उन्हें बुद्धि प्रदान करता हूँ। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान के शरणागत हो के प्रेम भाव से भगवान का भजन करने से भगवान हमें बुद्धि देते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या अविद्या है क्या विद्या है, क्या संभूति है क्या असंभूति है, और हमें कैसे असंभूति से अविद्या से बाहर निकलना है। इसके अगले वाले मंत्र में बताया जाएगा कि संभूति और असंभूति दोनों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, तभी हम सही आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ सकते हैं। होता क्या है, जो रजोगुणी होते हैं या तमोगुणी होते हैं, वो अपनी इच्छाओं के कारण, या तो उनकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं कुछ प्राप्त करने की, या उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता तमोगुण में है तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो इस वजह से रजोगुण और तमोगुण के कारण वो भगवान को नहीं जान पाते। भगवान को जानने के लिए सत्व गुण हमें विकसित करना चाहिए। जब तक व्यक्ति ब्राह्मण के लक्षण सत्व गुण विकसित नहीं कर लेता, एक प्रामाणिक गुरु का अनुगमन नहीं करता, तब तक वो भटकता रहता है। और जैसे ही व्यक्ति सत्व गुण विकसित करता है, प्रामाणिक गुरु को ग्रहण करता है, उसके शरणागत होके उससे वैदिक शास्त्रों का ज्ञान सुनता है निरंतर, तो वो भी शुद्ध हो जाता है। भले ही वो किसी भी निम्न जाति में ही क्यों ना पैदा हुआ हो, उसका जन्म किसी निम्न अति निम्न कुल में ही क्यों ना हुआ हो। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ये, और श्रील प्रभुपाद तो इसे बहुत बार कोट किया करते थे। किरात हुण आंध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यमना खसादयः ये अन्य च पापा यद उपाश्रया श्रयः शुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। निम्न जाति में उत्पन्न व्यक्ति जैसे किरात हैं, हूण हैं, आंध्र हैं, मतलब आंध्र प्रदेश के लोग, पुलिंद हैं, पुलकशा हैं, ये सब विभिन्न जातियाँ प्रजातियाँ बताई गई हैं। जैसे भील ये सब होते हैं, जैसे जंगलों में होते हैं। तो वो सब लोग भी यदि भगवान की शरण ले लें तो वो भी इन सब तमोगुण से रजोगुण से ऊपर उठ जाते हैं, वो भी शुद्ध सत्वगुण विकसित कर लेते हैं। तो शुद्ध सत्वगुण विकसित करने का अभी 8 स्टेप पूरे बताए जाएंगे कि शुद्ध सत्व गुण विकसित करके श्रवण करते करते व्यक्ति ब्राह्मण के गुण अपने अंदर विकसित कर लेता है। हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत है श्रवण करना। जब भगवान के बारे में बार बार भगवान के गुणों का, लीलाओं का श्रवण करते हैं तो व्यक्ति के अंदर अपने आप ब्राह्मण के गुण आ जाते हैं। ब्राह्मण के गुण आने से वो उसको परम सुख का अनुभव होता है, वो सुखी रहता है और उसका मन करता है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, उत्साहित हो जाता है। फिर उसके हृदय में भगवत ज्ञान प्रकट होने लगता है अपने आप। और जैसे जैसे उसके
हृदय में ज्ञान प्रकट होता है, वो भगवान के बारे में जानता है, उसकी जितनी भी भौतिक आसक्तियाँ हैं वो कटने लगती हैं, उसका मन शुद्ध हो जाता है, भगवान की उस पर कृपा हो जाती है, भगवान उसकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। और जब भगवान उसकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं, भगवान की उस पर कृपा हो जाती है, उसके सारे कल्मश का नाश हो जाता है, तो वो मुक्त आत्मा बन जाता है और हर पग पग पर वो भगवान का दर्शन कर सकता है। इसको कहा गया है संभव की पराकाष्ठा या संभूति की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा होती है मतलब लास्ट स्टेज, हाईएस्ट स्टेज। तो किसी को हाईएस्ट स्टेज प्राप्त करनी है तो ये 8 स्टेप्स में वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं मंत्र 14 जो इसी से संबंधित है कि संभूति, जिसका वर्णन अभी यहाँ पर पूरे जोर के साथ में दिया गया कि संभूति का पालन हमें करना चाहिए वरना क्या होगा। हाँ, या जो छद्म गुरु हैं वो किस प्रकार से असंभूति के बारे में जोर देते हैं, लेकिन वो गलत है। तो यहाँ पर पूरी तरह बताया है कि संभूति और असंभूति दोनों को समझ के उसके बीच में हमें बैलेंस रखना है। तो आइए हम मंत्र रिसाइट करते हैं। मंत्र 14 संभूतिम च विनाशम च। वसंता माता जी बोलिए। यस्तद्वेदो उभयं सः विनाशेन मृत्युं तीतर्वा संभूतया अमृतम अश्नुते। थैंक यू माता जी। इसका अनुवाद भी पढ़िए। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। तो इसी तरह का मंत्र आया मंत्र 11 में, हमने देखा था विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो उभयं सः अविद्यया मृत्युम तीतर्वा विद्याया अमृतम अश्नुते। कि जो अविद्या की प्रक्रिया और विद्या यानी दिव्य ज्ञान की प्रक्रिया को एक साथ सीख लेता है, वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता का पूर्ण वरदान भोग सकता है। ठीक इसी तरह देखिए यहाँ पर बताया गया है संभूतिम और विनाशम। विनाशम यानी विनाश। विनाश किसका होता है? जैसे सभी देवताओं का, मनुष्यों का, पशुओं का, भौतिक वस्तुओं का, हमारे नाम, हमारे यश इत्यादि का। और संभूतिम मतलब भगवान, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का, उनका कभी भी विनाश नहीं होता है। ये दोनों के बारे में कंपैरिजन करके समझाया है कि जो कोई भगवान के पूर्ण नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि के साथ साथ अस्थायी बातें जो हैं, अस्थायी चीज़ें जो विनाश होती रहती हैं, जैसे देवतागण, मनुष्य, पशु, इन सब को भली भांति जान लेता है, तो वो व्यक्ति अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है। ये जो दृश्य जगत है अनित्य है ना, ये नित्य नहीं है, तो यानी मृत्यु लोक को इसको पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद का भोग करता है, ज्ञान से युक्त रहता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, शाश्वत जीवन भोगता है। वही सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद का वो कंप्लीट एब्जॉर्ब उसको कर लेता है। तो जैसे हम जानते हैं कि विभिन्न ज्ञानी लोग प्रगति के नाम पर बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार करते हैं, स्पेस क्राफ्ट, एटम बॉम्ब, बड़ी बड़ी चीज़ों का वो आविष्कार करते हैं, लेकिन वो कभी भी इस चीज़ का आविष्कार नहीं कर पाए कि कैसे किसी को मृत्यु को रोका जा सकता है,
कैसे किसी का जन्म लेने से उसको रोका जा सकता है? जन्म लेने से ऑफ कोर्स वो टेक्निक खोजा है उन्होंने, तो उसकी हत्या कर देते हैं, भ्रूण की हत्या, वो सही नहीं है। वो प्रोसेस को कैसे रोका जा सकता है? बूढ़ा होना ना पड़े, कैसे बुढ़ापे को रोका जा सकता है? भले हम कितने भी आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल कर लें या मेडिसिन सप्लीमेंट्स खा लें, क्या कोई बुढ़ापा रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। क्या हम किसी की व्याधि को, रोग को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो ज्ञानी जन, भले ही बड़े बड़े योगी हों, वैज्ञानिक हों, राजनीतिज्ञ हों, वो ये किसी चीज़ पर समाधान नहीं कर पाते। और कोई यदि उन विज्ञानी जनों से पूछता है कि आप तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमने अंतरिक्ष यान बनाया है, हमने परमाणु बम बनाया है और हमारी रिसर्च अभी चल रही है, अग्रसर हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो आप ये सब क्यों नहीं कंट्रोल कर लेते? आप जन्म, मृत्यु, व्याधि और बुढ़ापा, ये चारों को कंट्रोल क्यों नहीं कर लेते? तो पता है उनका क्या उत्तर होता है? उनका उत्तर होता है कि क्यों नहीं, हम प्रगति कर रहे हैं, हम निरंतर स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, थोड़े ही समय में इसका उत्तर आ जाएगा और हम सभी चीज़ों को नियंत्रित कर लेंगे। मनुष्य अजर अमर हो जाएगा, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, वो कभी मरेगा नहीं। लेकिन ऐसा कहने वाले व्यक्ति नहीं जानते कि भौतिक प्रकृति के नियम जो हैं उनको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, किसी भी तरीके से उनको पार नहीं किया जा सकता। और भौतिक प्रकृति में सभी जीवों के लिए 6 अवस्थाएं होती हैं। जायते, वर्धते, स्थीयते, जनयते, अपक्षीयते, अदृश्यते। जायते मतलब उनका जन्म होता है, वर्धते मतलब वो बड़े होते हैं, स्थीयते मतलब वो कुछ समय तक रहते हैं, ग्रो करते हैं, जनयते फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपक्षीयते फिर वो क्षीण होती जाता है उनका शरीर, और अदृश्यते वो अंत में उनका शरीर छूट जाता है, वो नया शरीर लेते हैं, फिर से वो जायते हो जाता है। तो ये 6 जो शारीरिक परिवर्तन है सभी योनियों में पाए जाते हैं, चाहे वो वृक्ष हों, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु योनि हो, चाहे कीट पतंगे हों, सभी में होता है। तो इससे कोई नहीं बच सकता, ये प्रकृति के नियम को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। तो ये जो सभी जीव योनियां हैं, सबका अपना अपना जीवन अवधि होती है और अपनी जीवन अवधि के अनुसार कुछ घंटे जीवित रह सकते हैं, कुछ वर्ष जीवित रह सकते हैं, कुछ हजारों वर्ष जीवित रह सकते हैं। और सबसे बड़ी आयु इस ब्रह्मांड में है ब्रह्मा जी की, जो हम भगवत गीता में सीख चुके हैं, है ना। उससे पहले यहाँ पर 3 शक्तियों का वर्णन हुआ है, फिर ब्रह्मा जी की आयु डिस्कस करेंगे। तो भगवान सभी कुछ कंट्रोल करते हैं अपनी 3 शक्तियों के द्वारा। वो शक्ति होती हैं तटस्था शक्ति, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तटस्था शक्ति, इसमें हम सभी जीव आते हैं, जो भगवान की पराशक्ति के नाम से भी जानी जाती है। दूसरी बहिरंगा शक्ति, उसके अंतर्गत ये सभी भौतिक वस्तुएं आती हैं, भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेव च। ये 8 वस्तुएं आती हैं, भगवान की भिन्न प्रकृति हैं ये, जो अपरा शक्ति कहलाती हैं। और तीसरी तो भगवान की स्वयं की शक्ति है, उत्कृष्ट शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, और वो भगवान के धाम में ही पाई जाती है, भगवान के साथ ही होती है वो हम जीवों के साथ नहीं होती अंतरंगा शक्ति। तो होता क्या है, जो जीव हैं पराशक्ति, वो अपराशक्ति यानी भौतिक संसाधनों का दोहन करते रहते हैं, उनको यूज़ करते रहते हैं। तो उनको जब वो विभिन्न प्रकार से यूज़ करते हैं, भूमि को, जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को और अपने अहंकार को, तो वो सब मिलके हमारे ऊपर एक अविद्या की लेयर आ जाती है, उसको ढक देता है, जिसके कारण हम विभिन्न प्रकार से कर्मों को करने में लगे रहते हैं, सकाम कर्म करने में लगे रहते हैं और भगवान को नहीं समझ पाते। लेकिन भगवत गीता के 8वें अध्याय में आगे बताया गया है कि यदि हम ऊर्ध्व लोक देखें, निम्न लोक देखें, मध्य लोक देखें, जिसमें सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, शुक्र हैं, ये सभी विभिन्न विभिन्न ब्रह्मांड में पाए जाते हैं और विभिन्न ब्रह्मांड पूरे इसमें फैले हुए हैं।
सृष्टि की यदि हम संरचना देखें तो सृष्टि की संरचना का 1/3 पार्ट कहलाता है ये सारा भौतिक जगत और 3/4 पार्ट कहलाता है आध्यात्मिक जगत। तो उसको एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति भी कहा जाता है। तो ये जो हमारा ब्रह्मांड है, हम अपने ब्रह्मांड की बात करें, इस एक पाद विभूति में अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड के एक एक ब्रह्मा जी हैं, उसमें एक सूर्य है, एक चंद्रमा है। पिछले सत्र में बताया था कि हर ब्रह्मांड में 8 लेयर होती हैं, हर लेयर पिछली लेयर से 10 गुना मोटी होती जाती है, इसलिए वहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में अंधकार हो जाता है। इसलिए उस ब्रह्मांड को प्रकाशित करने के लिए उसमें भगवान एक सूर्य देव, एक चंद्रदेव इत्यादि को भेज देते हैं, जिससे वहाँ प्रकाश, वायु, अग्नि सब का निर्माण हो, वहाँ पे विभिन्न जीव जीवित रह सकें, अपना कार्य कर सकें। लेकिन वो सब आता है केवल एक पाद विभूति में। वो पूरे जो सृष्टि है उसका 1/4 पार्ट है केवल, जिसमें विभिन्न ब्रह्मांड हैं, केवल हमारा ब्रह्मांड नहीं है, विभिन्न ब्रह्मांड हैं। और 3/4 पार्ट है आध्यात्मिक जगत। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि इतने दुनिया में लोग बढ़ रहे हैं तो ऐसा कैसे है, कोई जा नहीं रहा वापस। जाना आना वो सबके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन ये देखिए ना, बाहर तो वो 3/4 हमसे 3 गुना बड़ा है, हम तो केवल 1/4 हिस्सा हैं पूरे ब्रह्मांड का, जहाँ पर सभी लोग, सभी योनियाँ हैं वहाँ पर। और मज़े की बात यह है, सभी की मृत्यु होती है। इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी। इस ब्रह्मांड के नहीं, हर ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी हैं उनकी आयु सबसे बड़ी होती है। और भगवत गीता में हमने सीखा था ब्रह्मा जी की कितनी आयु होती है, 311 ट्रिलियन वर्ष एंड 40 बिलियन वर्ष। हमारी कैलकुलेशन से 311 बिलियन और 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन वर्ष। और उसका श्लोक आता है, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः ये रात्रि युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जनाः। ब्रह्मा जी का आयु जो इतनी लंबी बताई गई है, एक एक चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। नहीं, एक दिन में जो एक चतुर्युग है उसका 1000 चतुर्युग का एक ब्रह्मा जी का दिन होता है। जैसे एक चतुर्युग का मतलब है कलयुग, कलयुग में 4,32,000 साल, द्वापर युग के 8,64,000 साल, मतलब 4,32,000 को आप ऐड करते चले जाओ। फिर त्रेता युग के 12,96,000 वर्ष, सत्य युग 17,28,000 वर्ष। तो इस प्रकार चारों को कैलकुलेट किया, चारों युगों को मिला के आया 43,20,000 वर्ष। इतना हुआ एक चतुर्युग। और ऐसे एक चतुर्युग को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तब हुआ ब्रह्मा जी का एक दिन। और उतनी ही बड़ी हो गई ब्रह्मा जी की एक रात। फिर उसको 365 से मल्टीप्लाई करो, 365 का बना एक वर्ष। फिर उस ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, तब जाके ब्रह्मा जी की आयु आई, जो हमने इन शॉर्ट पहले बताई, 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन ईयर्स। लेकिन इतनी लंबी आयु होने के बावजूद भी उनकी मृत्यु है, कोई भी अमर नहीं है। और साथ ही में इम्पॉर्टेंट बात यह है समझने की कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन ख़त्म होता है, एक रात्रि मतलब एक दिन और एक रात जब पूरा ख़त्म हो गया, 24 आवर्स ख़त्म हो गए, तो प्रलय आती है। प्रलय आती है, सभी जीव उसमें प्रलय के सागर में विलीन हो जाते हैं। विलीन हो जाते हैं मतलब सब मर जाते हैं, लेकिन सभी की आध्यात्मिक पोजीशन बनी रहती है। सभी आध्यात्मिक लोक में अपनी अपनी पोजीशन में बने रहते हैं, मतलब उनकी आत्मा वैसे ही रहती है। और जैसे ही फिर से नया दिन की शुरुआत होती है, फिर वापस सब जीव प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार पहली प्रलय होती है। और दूसरी प्रलय तब होती है जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म होती है 100 वर्ष के बाद। तब क्या होता है, तब सभी जीव वापस से खत्म हो जाते हैं और तब फिर कुछ नया शुरू होता है।
तो ये जो आना जाना है वो निरंतर बना रहता है। तो जो आध्यात्मिक जगत में चला जाता है ना, कहते हैं वो कभी लौट के नहीं आता। तो वो स्थिति तब होती है यदि कोई भगवान के शरणागत होके तब वो गया है, ये प्रलय वाले जाने से नहीं। क्योंकि यहाँ पर प्रलय का भी कहा जा रहा है कि जब प्रलय हो रही है, ब्रह्मा जी के एक दिन मतलब 24 घंटे के बाद जो प्रलय हो रही है उसमें भी सभी योनि का प्रलय में समाप्त हो गए, उनकी आध्यात्मिक पोजीशन बनी रही। लेकिन वो आध्यात्मिक पोजीशन वो पोजीशन नहीं है कि वो भगवान के धाम चले गए, बस वो वहाँ हैं। जैसे एक तोता, हरा तोता पेड़ में जाके बैठा है ना, हमें ढूंढने में आ नहीं रहा कहाँ है, मगर है तो वो। तो उसी तरह वो आत्मा वहाँ, जैसे हमारी पोजीशन माता श्री यहाँ पर होती है, कोई चीज रहती है ना वहाँ पे। हाँ वैसी रहती है। वो सुप्त अवस्था में हो जाती है, जैसे हम सो गए बस, वो सुप्त अवस्था में है, वहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और जब ब्रह्मा जी का दूसरा दिन शुरू होता है फिर वापस से सभी जीव प्रकट हो जाते हैं। जहाँ पे जैसे उन्होंने अपना जो जो कार्य जहाँ छोड़ा था वो वैसे ही शुरुआत कर देते हैं, जैसे हम सो के उठ के करते हैं। और जब ब्रह्मा जी का पूरी आयु खत्म होती है 100 वर्ष, तब फिर बड़ी प्रलय होती है, उसमें सब मिक्सअप हो जाता है। वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि वो सो गए, फिर उनके जो कार्य हैं उनके अनुसार उनको मिलता है जन्म। तो ये बहुत ही गूढ़ विषय है, इसीलिए कहा जाता है कि इसका प्रामाणिक गुरु से ही अध्ययन करना चाहिए, उन्हीं से सीखना चाहिए। फिर आगे यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि आध्यात्मिक प्रकृति में निवास करने वाले अधिष्ठाता परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उस लोक में भगवान श्री कृष्ण ही रहते हैं और कोई नहीं, और उन तक केवल अनन्य भक्ति द्वारा पहुंचा जा सकता है। कोई ये सोचे कि हम अपना ही इंद्रिय तृप्ति करते हुए जीवन बिता दें तो प्रलय के बाद हो सकता है हमको वहाँ पहुँच जाएंगे, तो वो संभव नहीं है। वो वापस पटक दिए जाएंगे जहाँ थे वहीं पर, वैसे ही नए लोग नए चेहरे, मगर वही सब प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। तो यदि विभिन्न लोग भगवान के पास पहुँचने की कोशिश करें, जैसे कर्मी लोग, तो हो सकता है वो सकाम कर्म में लगे रहने के कारण वो स्वर्ग लोक तक पहुँच जाएं, सूर्य की उपासना करके सूर्य लोक पहुँच जाएं, चंद्र की उपासना करके चंद्र लोक पहुँच जाएं, बस उतना ही। और जब उनका पुण्य छीन होगा वापस पृथ्वी लोक पर आ जाएंगे। इसी प्रकार जो ज्ञानी लोग हैं, जो योगी हैं, वो महर लोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक तक पहुँच सकते हैं अपने योग शक्ति के बल पर, लेकिन भगवत धाम नहीं। जो तीसरे कैटेगरी के हैं भक्त, वो भगवान की भक्ति करते हैं तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आध्यात्मिक प्रकृति में या तो आध्यात्मिक आकाश के प्रदीप्त विश्व परिवेश में या वैकुंठ ग्रहों में उनको प्रवेश करने दिया जाता है। लेकिन इतना तो निश्चित है ही कि भक्ति में प्रशिक्षित हुए बिना किसी को भी वैकुंठ ग्रहों में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। दिस इज डैम श्योर, 100% श्योर है। इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं कि जब तक कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा वो वैकुंठ लोक नहीं जा सकता, वो भगवत धाम जा ही नहीं सकता। तो इसीलिए श्री ईशोपनिषद हमें बार बार एक ही बात पर बल दे रही है कि भक्ति करो, भगवान के शरणागत आओ, और विधि है गुरु के माध्यम से जाओ। क्योंकि जन्म मृत्यु का चक्र ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक सभी प्राणियों को लगा रहता है, और ये दोनों प्रलय का भी चर्चा हमने अभी कर दी है। तो जो कोई भी इन प्रलय से बचना चाहता है उसको भगवान की सेवा में लगना ही होगा। और इसके लिए भगवान मूल सिद्धांत देते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि सभी धर्मों का त्याग करके मात्र मेरी शरण में आ जाओ। बस मुश्किल ये होती है जो इस बात को नहीं मानते वो विभिन्न प्रकार से इसकी अलग व्याख्या करते हैं और खुद तो गुमराह रहते हैं, साथ में जनता को भी गुमराह कर देते हैं। वो कहेंगे कि आप अस्पताल खोलो तो आपको पुण्य मिलेगा, आप पियाऊ खुलवाओ, आप दूसरों को दान दो, आप शिक्षा के लिए दान दो,
दूसरों को रहने के लिए घर दो, मतलब हर प्रकार से परोपकार की सेवा में लगे रहने के लिए बताया जाएगा, तो वो आपको गुमराह कर रहे होते हैं। तो श्री ईशोपनिषद में ये बात मुख्य रूप से बताई गई कि हमें ये दोनों बातों की शिक्षा भली प्रकार लेनी चाहिए कि संभूति क्या है, असंभूति क्या है, स्थायी क्या है, अस्थायी क्या है। तब उसको समझते हुए आप अपने मन को फोकस कर सकेंगे। वरना यदि आप सिर्फ भगवान के ही बारे में जानेंगे, बाकी नहीं सीखेंगे मटेरियल नॉलेज क्या है, तो भी आपका ज्ञान अधूरा है। क्योंकि आप वहाँ पर भी बहुत सारे प्रसाधन है ना, उनको देख के वहाँ आपका मन मचल जाएगा। शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि जीव वैकुंठ लोक जाकर भी, हाल तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो वापस आए, लेकिन जिस जीव की इच्छा जागृत हो जाती है कि मैं खुद आधिपत्य करूं, मैं खुद कंट्रोल करूं, मैं खुद भगवान के जैसा स्वरूप ले लूं, वो जीव वैकुंठ लोक से भी वापस आ जाता है, क्योंकि उसने खुद इच्छा की है। स्वर्ग तक जाने से तो उसकी पुण्य खत्म होते ही वो वापस आता है, लेकिन वैकुंठ लोक में जाने के बाद उसकी इच्छा क्यों जागृत हो गई? उसने बाकी ज्ञान को नहीं जाना, असंभूति को नहीं जाना, अविद्या को नहीं जाना। जब तक हम दोनों चीज़ को भली प्रकार एक साथ नहीं जानेंगे, तब तक हम सही निर्णय नहीं ले सकते। आपको पता होगा कि ये रास्ता जाने से हमें चोट लग सकती है, या यहाँ पर बहुत मुश्किलें हैं, यहाँ पर बीच में कहीं पानी नहीं मिलेगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, किसी तरह का कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको पता होगा कि इस रास्ते में ये प्रॉब्लम है, तभी तो आप उस रास्ते पे जाने से बचेंगे और सही रास्ते पे जाएंगे। आपको पता नहीं होगा कि बाइफर्केशन है रोड में, चाहे आप इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, उस गलत रास्ते की नॉलेज नहीं होगी तो आप कहीं भी जा सकते हो ना। नो वन नोज, इवन यू डोंट नो कि आपको कहाँ जाना है, तो कहीं भी बाई चांस आप तुक्के से इधर चले गए, तुक्के से उधर चले गए। तो इसी के लिए कहा गया है श्री ईशोपनिषद में कि आपको दोनों की नॉलेज लेनी है, संभूति और असंभूति की। संभूति मतलब भगवान, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, उनके नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि के बारे में जानो। और दूसरा असंभूति यानी विनाश, इस भौतिक नश्वर जगत, इनको भली भांति जानना चाहिए। केवल भौतिक सृष्टि को भी जानकर आप बच नहीं सकते, क्योंकि भौतिक सृष्टि में तो विनाश लीला लगातार चलती ही रहती है। और केवल स्पिरिचुअल आनंद पाकर भी आप जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी के लिए अत्यंत आवश्यक है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति पर कंट्रोल किया जाए, क्षणिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित ना हुआ जाए और पथभ्रष्ट ना हुआ जाए। तो उसके लिए हमें अपनी इंद्रियों का दमन नहीं, संयमन करना चाहिए। तो संयमित करते हुए, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होते हुए, गुरु परंपरा में रहते हुए, शिक्षा लेते हुए, जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, तो हम इस बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाते हैं। यही बार बार श्री ईशोपनिषद में सिखाया गया है। यही उपदेश है मंत्र 13 और 14 का, कि भगवान की भक्ति में सेवा ग्रहण करनी अत्यंत आवश्यक है। इसमें कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता, ये अनिवार्य है। दिस इज़ कंपल्सरी टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो हम पूरा डिटेल में ये उपनिषद को सीख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतना सब ज्ञान सीखकर विद्या क्या है, अविद्या क्या है, असंभूति क्या है, संभूति क्या है, वो सब जानकर अभी हमें क्या करना चाहिए वो अगले श्लोकों में आएगा। 15 से लेकर 18 तक जो प्रार्थनाएं हैं, एक जीव भगवान से क्या प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना हमारे हृदय से आनी चाहिए। तो वो प्रार्थना हृदय से तभी आएगी, अदरवाइज़ वो आपकी खाली लिपसिंग होगी कि हम श्लोका उठा के बुक पढ़ रहे हैं और बस हमने रिसाइट कर लिए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब तक हमारा भाव नहीं होगा, भगवान हमसे प्रसन्न नहीं हो सकते। तो वो प्रार्थनाएं क्या हैं, ये सब ज्ञान सीखने के बाद वो प्रार्थनाओं को
जानेंगे, जिससे वो प्रार्थनाएं हृदय से आ सकें। तो वो प्रार्थना है 15 से लेके 18 श्लोक तक हम अगले सत्र में लेंगे। 15-16 एक सत्र में और 17-18 उससे अगले सत्र में। आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अभी। यस माता जी, आपने हैंड रेज किया। विमला माता जी। हाँ माता श्री, पूर्ण समर्पण कैसे करें, वो नहीं समझ में आता है। माता जी, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। पूर्ण समर्पण का एकमात्र उपाय है पूर्ण शरणागति। वही समर्पण मतलब श्रद्धा भाव से भगवान का श्रवण करना चाहिए। श्रवण ही पहला। बोलिए। इतने फंसे हुए हैं सांसारिक चीजों में, भौतिक चीजों में, इतना सब कुछ हो ही नहीं पाता। जी जी माता जी, आज का मंत्र जो हमने पढ़ा उसमें क्या है, यही है ना कि दोनों को ही हमें जानना है। यदि हम एक ही के पीछे पड़े रहेंगे तो हम पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें ये भी तो करना ही है ना। हम इसमें, जिसे आप कह रहे हैं फंसे हुए हैं, वो भी तो करना है। यदि आप उसको छोड़ते हैं तो वो सही नहीं है, क्योंकि आपने वो अपनी इच्छा से ग्रहण किया है। तो उसमें भी पूर्णता तभी होगी जब उसको आप वैदिक ज्ञान प्राप्त करके उसको सही तरीके से सुचारू रूप से चलाएं। मतलब अपने सभी कर्तव्यों का पालन करें। आप किसी भी कर्तव्य को नकारें नहीं, तभी पूर्ण श्रद्धा आ सकेगी। और वो पूर्ण श्रद्धा के साथ हमें निरंतर श्रवण में लगे रहना चाहिए, श्रवण में और कीर्तन में। तो सुनिए, सुन के इतना जब घड़ा भर जाएगा ना, तो फिर वो बोलना भी शुरू होगा। तो बस उतना ही चाहिए। तो जब श्रवण पहला स्टेप है, श्रवण करके पूर्ण शरणागति आ जाती है। धीरे धीरे जितना ज़्यादा हम श्रवण करते जाते हैं, उतनी ज़्यादा शरणागति हमारी बढ़ती चली जाती है। जब इतनी स्थिति हो जाए कि आप भगवान के बारे में सुने बिना रह ही नहीं सकते, एक दिन भी आप बिना लेक्चर के नहीं रह सकते, एक दिन भी आप बिना जप किए हुए नहीं रह सकते, तो वही पूर्ण शरणागति है। बिना जप के तो नहीं रहते माता श्री। जी। वो तो लगन रहती है, सुबह 4 बजे उठ के करना ही होता है। जी जी। लेकिन श्रवण कई बार श्रवण हो, हाँ। तो उसके लिए जैसे फैमिली में हम समझते हैं कि बहुत बार कई बिज़ी रहता है, तो काम करते करते चला के रख दीजिए। कभी बहुत ज़्यादा बिज़ी है, नहीं सुनने में आ रहा है, बैठ के नहीं सुन पा रहे हैं, तो कम से कम कान में कुछ चला के रख दीजिए। कुछ तो आएगा, 1-2 सेंटेंस तो आएंगे उस दिन के। तो वो 1-2 सेंटेंस भी आपको, मन तो आपका लगा ही देंगे ना भगवान की तरफ। भले आपको भौतिक काम करने पड़ रहे हैं, उनसे नहीं बचा जा सकता। एक पॉइंट और यहाँ पर डिस्कस करने से रह गया, ये संभूति और असंभूति के साथ में, कि इंडिविजुअलिज्म और ग्रुपिज्म। यदि हमको सपोज़ किसी चीज़ का मैनेजमेंट करना है, हमारे अंडर में 10 लोग हैं, या किसी संस्था में, या सिंपल फैमिली में ही समझ लीजिए, तो हमें क्या करना होता है, हमें एक एक व्यक्ति को इंटरनली जानना चाहिए, एक एक इंडिविजुअल को, कि वो क्या है, उसकी क्या पसंद है, क्या वो खाता पीता है, उसका क्या लहजा है, हम उसको कैसे पैसिफाई कर सकते हैं, कैसे खुश रख सकते हैं, या वो कैसे हमें खुश रख सकता है, इसका हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। साथ ही संपूर्ण रूप से सभी को, 10 के 10 को आप कैसे एक साथ इंस्ट्रक्शन दें कि वो सभी आपकी बात मान लें। और आपकी बात मतलब भगवान के बारे में सुन लें, भगवान के बारे में जानें, आपका पर्सनल नहीं। तो वही बेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये संभूति असंभूति का इनडायरेक्ट हम पढ़ रहे थे, उसमें टिप्पणी में एक जगह पर आया कि इंडिविजुअलिज्म और ग्रुपिज्म को, दोनों को एक साथ हमें लेके चलना होता है। ये हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। तो इसी तरह फैमिली में भी हमें अपना ड्यूटी भी निभानी है, क्योंकि हमने गृहस्थ जीवन ग्रहण किया हुआ है, हमारा परिवार है, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है, मतलब इन लॉज भी हो सकते हैं, या बच्चों की शादी होगी तो बच्चों के बच्चे भी हो सकते हैं। तो जो भी हमारी पोजीशन है, हमें सभी कुछ ड्यूटीज़ निभानी चाहिए। ये सोच के नहीं कि हम मानव सेवा कर रहे हैं, नहीं, ये सोच के कि हम भगवान के ये अंश हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमें
उनके लिए अपनी ड्यूटी निभानी है, तो वो उस समय वो मानव सेवा नहीं होती, वो माधव सेवा हो जाती है, क्योंकि आप उनको भगवान का अंश मान के सेवा कर रहे हो। तो जब वो भाव होता है ना, तो आप यकीन मानिए आपको किसी तरह का कोई नाराज़गी, कोई गुस्सा नहीं होता। और जब आपको नहीं होगा तो सामने वाले को भी नहीं होगा, है ना। आप कूल रहेंगे तो दूसरे वाले को भी, अरे इनको तो, ये तो इतने अच्छे हैं, मैं नाराज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी वो नाराज़ नहीं हो रहे हैं, तो चलो फिर मैं ही नहीं इनको परेशान करता, छोड़ दो। तो वो भी अपने आप अच्छा व्यवहार करते हैं। तो दूसरे से हमें क्या व्यवहार मिल रहा है, ये कई बार हम पर ही निर्भर करता है। तो यदि हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तो दूसरा अपने आप ठीक हो जाएगा। हालांकि ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अपने आप को ही व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने मन से ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। किसी ने कुछ कह दिया तो 1 घंटे की चले क्या, कई दिनों, क्या महीनों तक हमें बात वो पिंच करती रहती है। तो यदि हम उसको ठीक कर लें तो हमारा भगवान में भी मन लगा रहेगा। तो यही है पूर्ण शरणागति का तरीका। थैंक यू सो मच माताजी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय ज़्यादा हो गया, 18 मिनट, फिर भी आप लोग बने रहे। थैंक यू वेरी मच।